बोलियों को वर्गीकरण देखा था। वर्गीकरण के बाद में आज अपन देखते हैं कि सबसे पहले बोलियां कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहले बोली लेंगे, वो बोली है मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली के लिए कहा जाता है कि ये राजस्थानी की मानक बोली है। क्या है? मानक बोली। मानक बोली उसको कहते हैं जिस बोली के अंतर्गत मतलब सर्वाधिक क्षेत्र घेरा हुआ हो। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। इसलिए मारवाड़ी को क्या कहेंगे? मानक बोली कहेंगे। ये गुर्जरी भाषा की क्या है? गुर्जरी की अपभ्रंश बोली है। किसकी? गुर्जरी की अपभ्रंश बोली है। ये इसको मरु भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु भाषा भी कहते हैं। अब मारवाड़ी बोली बोली कहां पर जाएगी? तो जोधपुर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली बोली जाती है। वैसे तो अगर मारवाड़ी बोली जो है, उस मारवाड़ी बोली की अनेकों उपबोलियां हैं। उपबोलियां अनेकों हैं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? अधिक बड़े क्षेत्रफल पर। अगर सही साठ मारवाड़ी की बात की जाए तो सही साठ मारवाड़ी है जो कहां पर बोली जाती है? ओनली फॉर सही साठ मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में ही बोली जाती है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना हेडिंग डलेगा, वो हेडिंग क्या रहेगा? मारवाड़ी। कौन सी बोली है भाई? मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली। और मारवाड़ी बोली जोधपुर के आसपास मरु भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मरु भाषा भी कहते हैं। राजस्थानी की मानक भाषा, राजस्थानी की मानक भाषा। सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाती है। कल भी लिखा था ना अपन ने, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। मारवाड़ी बोली को कितने लोग बोलते हैं? 11 से 12 करोड़ लोग बोलते हैं। ये जो भाषा है, ये भाषा किसकी है? गुर्जरी। गुर्जरी का अपभ्रंश है। गुर्जरी का अपभ्रंश है। ध्यान में रह जाएगी बात है। नोट करो इसको, फिर बाद में इसकी जो उपबोलियां हैं, उपबोलियां कौन कौन सी हैं? नोट कर लिया भाई? देखो, मारवाड़ी जो बोली है, मारवाड़ी बोली के अंतर्गत और भी बहुत सारी बोलियां आती हैं जो इसकी उपबोलियां कहलाती है। जैसे मेवाड़ी हो गई, बागड़ी हो गई, शेखावाटी हो गई, बीकानेरी हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, ढटकी हो गई है, एक थली हो गई, तोरावाटी हो गई। ये सारी की सारी क्या है? इसकी उपबोलियां हैं। और इन उपबोलियों को अपन देखेंगे ये उपबोलियां कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं, ठीक है ना। जैसे मेवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? तो मेवाड़ी अपने 2-3 जिले हैं उनमें बोली जाती है। जैसे अपना मेवाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, सलूम्बर हो गया, चित्तौड़ हो गया, इन सभी जगह पर क्या बोली जाती है? भिलवाड़ा हो गया, इन सभी पर क्या बोली जाती है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। नोट कर लिया भाई? इसके बाद में देखिएगा अगली जो बोली आती है इसकी उपबोलियां। मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं उसको भी देख लेते हैं। मारवाड़ी की उपबोलियां। मारवाड़ी की उपबोलियां। मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं सबसे पहले बोली आती है मेवाड़ी, एक आती है बांगड़ी, शेखावाटी, तोरावाटी,
बीकानेरी, ढूंढाड़ी, डटकी, थली, ये सारी की सारी क्या है भाई, इसकी उपबोलियां है ना। उपबोलियां हैं इसकी, उपबोलियों को लिख लो, नोट किया। इसके बाद में देखिएगा उपबोलियों को देखना पड़ेगा एक एक उपबोली को। सबसे पहली उप जो बोली आती है उस बोली का नाम है मेवाड़ी। मेवाड़ी उपबोली, देखिएगा मेवाड़ी जो उपबोली है उस उपबोली के अंतर्गत मेवाड़ी जो उपबोली है उसमें जिले कौन कौन से आते हैं, कहाँ कहाँ पर बोली जाती है मेवाड़ी उपबोली। मेवाड़ी उपबोली बोली जाती है आपकी सबसे पहले तो मेवाड़ में अपना उदयपुर आता है। उदयपुर से अलग जिला बन गया है इस साल, तो उसका नाम है सलूम्बर, है ना। सलूम्बर के बाद में जो और जिला आएगा वो आएगा राजसमंद। राजसमंद के साथ में आएगा चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के साथ में आएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का कुछ भाग आता है क्योंकि भीलवाड़ा की जहाजपुर जो तहसील है, जहाजपुर तहसील में दूसरी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी जो है, मेवाड़ी बोली जो है राजस्थानी की दूसरी सबसे बड़ी बोली है। क्या है, राजस्थानी की, राजस्थानी की दूसरी बड़ी बोली। सेकंड नंबर की बेटी है राजस्थान की, वो कौन सी है आपकी, मेवाड़ी। और मेवाड़ी जो बोली है उसके सबसे पहले प्रमाण जो मिलते हैं अपने को, प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं कि मेवाड़ी बोली वास्तव में बोली जाती थी पहले भी, इसके प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं ये पूछा हुआ है। तो प्रमाण मिलते हैं अपनी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो लगी हुई है, उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत भी अपने को क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। एक जगदीश प्रशस्ति जो उदयपुर में लगी हुई है वहां पर भी अपने को क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। तीसरा अपने को महाराणा जो कुंभा है, महाराणा कुंभा की जो रचना है उन रचनाओं में भी अपने को क्या देखने को मिलता है, मेवाड़ी भाषा का प्रयोग मिलता है, महाराणा कुंभा की रचना में भी देखने को मिलता है। ये तीन प्रमाण है, तीनों प्रमाण एक बार एग्जाम में आए थे, पूछा था कि मेवाड़ी भाषा या मेवाड़ी बोली का प्राचीनतम प्रमाण है। अब 1 2 3 ऑप्शन दे दे और चौथा ऑप्शन दे दे उपयुक्त सभी हैं। अपन सोचे कि मेवाड़ी का प्रयोग महाराणा कुंभा के भाषा में नहीं हुआ होगा क्योंकि अपन ने शिलालेखों में सब जगह पर संस्कृत भाषा देखी है ना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को अपन संस्कृत भाषा में देखते हैं, लेकिन मेवाड़ी के कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं कि उसको मेवाड़ी में लिख दिया। मेवाड़ का इतिहास ऐसा नहीं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ऐसे लिख रखा है कि मेवाड़ को राजा यो हो और यो अट्ठे आयो हो, यो बट्ठे गियो हो, बट्टे जान लड़ियो हो, अशान का मतलब ऐसा नहीं लिख रखा है। कुछ मेवाड़ी जो शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उसका प्रमाण मिलता है ना। अब भैया ताम्रयुगीन सभ्यता, जैसे अपन क्लास इतिहास में पढ़ते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है, तांबे की भट्टियाँ कहाँ पर मिली हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि वहाँ पर तांबे की भट्टियाँ वास्तव में बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिल गई, उसके अवशेष मिले हैं, उनको देख के पता लगाया जाता है कि यहाँ पर पहले ऐसा मिला है ना। यूं नहीं है कि वहाँ पर वास्तविकता में ऐसी चीज़ें मिली है, वो खत्म हो चुकी है, कई वर्ष हो गए उसके, केवल उसके अवशेष मिले अपने को। अवशेष के आधार पर सभ्यता का खोज की जाती है। वैसे के वैसे यहाँ पर भी राजस्थानी भाषा की मेवाड़ी भाषा जो मेवाड़ी बोली है उसके प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं, प्रमाण देखिएगा। प्रमाण मिलता सबसे पहला तो है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। दूसरा मिलता है अपना जगदीश प्रशस्ति, जगदीश प्रशस्ति। तीसरा मिलता है कुंभा की रचना। इन तीनों में क्या मिलता है अपने को, मेवाड़ी बोली का प्रयोग। कहां पर मिलेगा,
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगदीश प्रशस्ति और कुंभा की रचना में, इन सभी जगह पर क्या बोली जाती है? मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। और आप लोगों से प्रश्न सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि मेवाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, शेखावाटी कहाँ पर बोली जाती है, झाड़शाही बोली कहाँ पर बोली जाती है, ढटकी बोली कहाँ पर बोली जाती है, थली बोली कहाँ पर बोली जाती है, घोड़वाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, तोरावाटी कहाँ पर बोली जाती है। इनका डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। फिर भी अपन 2-2 लाइनें और एक्स्ट्रा लिखेंगे इन सब में। तो सर कुंभा की मतलब रचनाएं सब में मिलता है? नहीं, कुछ रचनाएं हैं उनमें, ठीक है ना। वैसे सभी रचनाओं में एकाध शब्द तो मिल ही जाएगा। क्यों मिलेगा भाई? जैसे संस्कृत में पूरी की पूरी संस्कृत में पूरे संस्कृत के शब्द थोड़े क्या हिंदी के शब्द हैं, और मेवाड़ी में क्या सारे के सारे शब्द मेवाड़ी भाषा के थोड़ी क्या, राजस्थानी भाषा के थोड़े क्या, हिंदी के शब्द लिए गए उसमें। संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। अपन ने क्या कि राजस्थानी भाषा सीखी नहीं है, इसीलिए अपने को राजस्थानी भाषा के जो शब्द हैं वो बड़े कठिन लगते हैं। अपन बोलते हैं सारा, राजस्थानी में कहेंगे मोकड़ा, है ना। मोकड़ा मतलब बहुत सारा है। आप ही क्या सही से उसमें क्या हुद्दू है। तो बस ऐसे ही मतलब कुछ शब्द हैं। जब अब ह शब्द है, जो ह अक्षर जो है, ह अक्षर आप चाहे संस्कृत में देखो चाहे किसी में भी देखो, कोई सी भाषा में देखो, ह ही रहेगा, है ना। तो ऐसा है। अगला नेक्स्ट बोली आती है अपनी, इसके बाद में देखिएगा वागड़ी। वागड़ी बोली हाँ भाई, क्या हाल है? हाँ, बड़े दिनों बाद में आए हैं। कहाँ चला गया था इतने दिन? कहाँ चला गया था? अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं। वागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाएगी? वागड़ क्षेत्र में बोली जाएगी, क्योंकि इसका नाम ही क्या पड़ा है? वागड़ी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र कौन सा होता है? जो क्षेत्र गुजरात से अटैच में है उसको वागड़ क्षेत्र में लिया जाता है। जैसे आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 3 जिले मेन है, लेकिन साथ में सिरोही का कुछ भाग जोड़ा जाता है जो गुजरात से अटैच में है। और यहाँ पर वागड़ी बोली जाती है, जिसके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? गुजराती भाषा का पड़ा है। वागड़ी बोली में आदि गुजराती है, यूं समझ लीजिए, ठीक है ना। आदि गुजराती बोली जाती है उसमें, वागड़ी बोली में। वागड़ी बोली जो है वो कहाँ पर बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही का कुछ हिस्सा है, लेकिन सिरोही को भी लेते हैं, ठीक है ना। गुजराती का प्रभाव सर्वाधिक, गुजराती का प्रभाव सर्वाधिक। दूसरी बात ये कि वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है। क्या कहा है? भीली बोली कहा है। वागड़ क्षेत्र में एक तो है वागड़, एक है बांगड़ और एक है बागड़, ठीक है नहीं। बांगड़ एक भैंस भी है, जब मले को नहीं बांगड़ कहते हैं, ठीक है। अपने गांव में एक शब्द यूज करते हैं भैया, जो भैंस नहीं मिलती उसको बांगड़ कहते हैं, वो अलग मैटर है।
नोट कर लिया। इसके बाद में आता है भाई अपना एक बोली है, जिस बोली का नाम है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी जो बोली है वो ढूंढाड़ी बोली के उपनाम बहुत सारे हैं। क्या है? उपनाम। इसके उपनाम याद रखना भाई आप लोग। एक तो इसको जाड़ साई कहते हैं। क्या कहते हैं? जाड़ साई कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ढूंढ वाली कहते हैं। ढूंढ वाली भी इसी को कहते हैं। इसी को कहते हैं काई कोई। काई कोई भी इसी को कहते हैं। तीन इसके उपनाम है, काई कोई, ढूंढ वाली और झाड़साई। ये क्या है? या फिर इसको कहते हैं जयपुरी। इसका एक और उपनाम लिख सकते हैं अपन, जयपुरी बोली। जयपुरी में भी जय नहीं आता पूरा, जयपुरी बोली। जयपुरी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही शब्द है वैसे, जयपुरी लिख लो। जयपुरी जो बोली है, उस जयपुरी बोली में मतलब ये कहां पर बोली जाएगी? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ क्षेत्र में। ढूंढाड़ क्षेत्र किसमें आता है? जयपुर के आसपास। दूसरी बात करें इसमें तो इसमें हर शब्द के पीछे, हर शब्द के पीछे 6 शब्द का प्रयोग, 6 का प्रयोग। काई कर रहे हो छे, कट जा रहे हो छे, हैं आ रहे हो छे काई, कौन आ रहे छे काई, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो किस में किया जाता है? ढूंढाड़ी बोली में किया जाता है। 6 शब्द लगाया जाता है। अब लिखो भैया इसके साथ में ढूंढाड़ी की उपबोलियां। इसकी भी वापस उपबोलियां हैं। ये खुद एक उपबोली है और इसकी भी क्या है? उपबोलियां हैं। उपबोलियां हैं भाई इसकी 84। एक है नागरचोल, ये नागरचोल पूछा हुआ है। 84 नागरचोल, हाड़ौती, तोरावाटी, इसकी वापस उपबोलियों में गिनी जाती है। तोरावाटी को, नागरचोल को, हाड़ौती को, है ना। वैसे तो और सारे बहुत सारी हैं, राजावाटी हैं, किशनगढ़ी हैं, अजमेरी हैं, कोई काम की नहीं है ना। अजमेरी लिख लो भैया, अजमेरी, किशनगढ़ी। और राजावाटी, इसको क्यों छोड़ रहे हो? फिर लिख ही लो सबको। छाप लिया भाई। इसके बाद में अगर बात करें तो इसकी एक उपबोली है जिसका नाम है हाड़ौती। हाड़ौती विशेष है। हाड़ौती को देखते हैं। हाड़ौती, सबसे पहली बात तो हाड़ौती जो क्षेत्र है, उस हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं भाई? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं। चारों जिलों में हाड़ौती बोली का प्रयोग किया जाता है। हाड़ौती जो बोली है उस बोली के लिए कहा जाता है कि ये इसके ऊपर मारवाड़ी और ब्रज भाषा, कौन सी भाषा? मारवाड़ी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। और वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन जो बोली मानी जाती है वो बोली कौन सी है? हाड़ौती है। आप हाड़ौती को लिख नहीं सकते, इतनी कठिन है ना, वर्तनी की दृष्टि से। वैसे तो लिखने में तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध व्याकरण के शुद्ध शब्द अगर लिखे तो कठिन शब्द है। किसके? हाड़ौती बोली के। हाड़ौती बोली का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? तो सूर्यमल मिश्रण की जो किताबें हैं या उसके ग्रंथ जो हैं हाड़ौती क्षेत्र में,
सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की जो किताबें हैं उन किताबों में सब में क्या मिलता है, हाड़ौती बोली का प्रयोग मिलता है ना। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। हाड़ौती बोली कहाँ पर जाती है, सबसे पहली बात तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, इन जगह पर क्या बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है। और वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से कठिन भाषा मारवाड़ी व ब्रज का मिश्रण किसमें देखने को मिलता है भैया, हाड़ौती अंचल में देखने को मिलता है ना। हाड़ौती अपने मेवाड़ से अटैच में है। और ढूंढाड़ी की क्या है, उपबोली है ये, है ना। ढूंढाड़ी की उपबोली। सूर्यमल मिश्रण के एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है वंश भास्कर। क्या नाम है, वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर। वंश भास्कर में हाड़ौती का प्रयोग। और उपबोली किसकी है, तो ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी की उपबोली है। नोट करो इसको। नोट कर लिया भाई। इसके बाद में अगर है वापस निकालो जो। हाँ, तू क्या इसका असिस्टेंट है क्या, तो ये बोल देगा, इसके मुंह है शर्मा। कहाँ, एक लड़की थोड़ी लड़का है, तो क्यों शर्माएगा, लड़कियाँ ही नहीं शर्माती है, तो लड़के कहाँ से शर्माने लगे भाई हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी जाओ, जब तक अगर मान लो स्टूडेंट हैं, अपन स्टूडेंट की, सन्यासी की और भिखारी की, इन तीन लोगों की कभी कोई इज्जत नहीं होती है, ठीक है ना। और ऐसा कभी भी करना ही नहीं चाहिए। कोई किसी ने कोई दो बात बोल दी है तो उस दो बातों को भूल के मिट्टी डालो, अरे छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस अपना काम मतलब एक सही वे में करें और अच्छे तरीके से अपने काम को परफेक्ट तरीके से करें, ठीक है ना। सबको जवाब मिलेगा और वो जवाब मिलेगा समय के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा बलवान कौन होता है, समय होता है ना। क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, कभी समय कमज़ोर है तो कभी समय बलवान भी आएगा, और समय जैसा जवाब देता है वैसा जवाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए सारी चीज़ें समय के ऊपर छोड़ दो, बस अपने कर्म है जो अच्छे करते रहो, अपने कर्मों के प्रति मतलब निष्ठावान रहो, अपने कर्मों को नित्यवाद करते रहो, है ना। बाकी लोग तो लोगों की बातें, लोग कुछ भी कह सकते हैं भाई, लोगों से बातों में अपने को भ्रमित नहीं होना है। लोग ऐसे भी कहेंगे कि तो अभी तक किसी गांव में पूछते रिश्तेदार पूछते हैं किसकी तैयारी कर रहा है, किसी में फॉर्म भरा तूने, किसकी तैयारी कर रहा है, किसकी कर रहा है, राजस्थान पुलिस की, एमपी पुलिस की, रीट की तैयारी कर रहा है। रीट में कितने नंबर आए तेरे परी में? ज़्यादा नहीं आया यार, 90 के नंबर आए, कम में यार, तैयारी करने की ज़रूरत है तेरे को। उसने खुद ने तो की नहीं है, लेकिन तुम्हें ज़रूर बोलेगा। और डिमोटिवेट करने के लिए ज़माना बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है अपने को, लेकिन होना नहीं डिमोटिवेट, है ना। बस पढ़ते रहो, होगा एक दिन कुछ न कुछ। अगली अगर बोली की बात करें तो एक बोली आती है जिस बोली का नाम है मेवाती बोली। क्या नाम है?
मेवाती बोली। और मेवाती बोली बोली जाएगी मेवात क्षेत्र में। किसमें? मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर आता है, हैं? अलवर, धौलपुर, करौली, हैं? ये जिले आते हैं। और मेवाती बोली विशेष रूप से बोली जाती है। अगर जिलों की बात करें तो अलवर, खेड़थल, तिजारा और डीग, ये 3 जिले लेंगे अपन। कौन से? एक तो अलवर, एक है आगे आपका खेड़थल तिजारा। खेड़थल तिजारा का नाम क्या रख दिया नया? अरे खेड़थल तिजारा का नाम बदल के रखा था ना, भरथरी नगर। हाँ अभी रख दिया ना। तुम कहाँ थे उस समय? राजस्थान से बाहर थे क्या? हैं? आउट ऑफ राजस्थान। खेड़थल और खेड़थल के कोष्टक में लिखना भरथरी नगर। भरथरी नगर। एक लगा देना भैया। डीग भी जिला बन चुका है। डीग। ये जो मेवाती बोली है, इस मेवाती बोली के लिए बोला जाता है कि ये राजस्थानी और हिंदी दोनों के बीच में किसका काम करती है? सेतु का कार्य करती है। राजस्थानी, हाँ कौन सी? ये वाली, ये नई बोली मान लो, ठीक है ना। किसी की उपबोली में नहीं रखेंगे इसको, मेवाती को। और अगर रखना चाहते हैं अपन तो कुछ भाषा का अगर प्रयोग देखें तो ब्रज भाषा का प्रभाव इसके ऊपर भी पड़ा है, मेवाती के ऊपर। क्यों? ब्रज भाषा का प्रभाव कैसे पड़ेगा भाई? यूपी से सटा हुआ है और यूपी के साथ में अटैच है। और यूपी के साथ में अटैच है तो देखो भरतपुर के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव है कि भरतपुर में मतलब उत्तर प्रदेश वाली भाषा ही बोली जाती है। हैं? मतलब भरतपुर की भाषा ऐसी है बिल्कुल, मतलब लगेगी बहुत प्यारी, खड़ी बोली एकदम। किसी भरतपुर वाले को बोलते हो देखा क्या? नहीं देखा? देखा था कि सुना था? अच्छा भर्ती में भी आए थे। हाँ भर्ती में जरूर मिलेंगे, कहीं पर भी भर्ती में जाओगे तो भरतपुर वाले जरूर मिलेंगे आपको। भरतपुर की भाषा बहुत अलग है थोड़ी सी। अपन जैसे अगर मान लो कोई शब्द है कि ये मेरी बात नहीं मान रहा और मैं इसको ऐसे बोल रहा था, ठीक है नहीं भैया, मैं जो कह रहा हूँ जय समझना आ रहा है और समझावा भी ना समझ रहा हो, बार बार जही कहे जा रहे हो, जही कहे जा रहे हैं। जाए पतो है ना है का करनो है का ना करनो है भैया, हैं? कचू पड़वे वड़वे आओ ना आए, बस बातन में ध्यान रखे छोड़ो, हैं? ऐसे मतलब ऐसी ऐसी भाषा उसमें बोली जाती है। ये राजस्थानी व हिंदी के बीच में के मध्य सेतु का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? सेतु का कार्य करती है। एक दो बोलियां और लिखी थी अपन ने, वो बोलियां जिसका नाम आता है, एक का नाम आता है निम्बाड़ी, ठीक है ना। निम्बाड़ी बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में तो भाई अपन आते हैं मेवाड़ वाले हैं, और चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ हिस्सा है उसमें निम्बाड़ी बोली बोली जाती है। जैसे आपका भैंसरोडगढ़ हो गया, आपका अभयपुर घाटा से उस साइड में हो गया, जैसे आपका मांगरोल साइड में हो गया, निम्बाड़ा के क्षेत्र का जो अटैच क्षेत्र है वहाँ पर हैं यहाँ आड़ीन मालवी बोली का उसमें क्या थोड़ा सा प्रकोप रहता है। दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती एक बोली आती है रांगड़ी बोली। रांगड़ी बोली मालवा क्षेत्र के राजपूत या राजपूतों द्वारा थोड़ी सी भाषा, इस रांगड़ी जो भाषा है उसको कर्कश भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्कश। कर्कश भाषा कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? कर्कश भाषा भी कहते हैं रांगड़ी भाषा को। निमाड़ी अलग बोली है।
अब केवल छोटी छोटी सी लैंग्वेज हैं, छोटी छोटी सी बोलियां हैं, उन बोलियों को कहाँ कहाँ पर मतलब बोला जाता है केवल उसके बारे में है। जैसे एक बोली आती है ढटकी है, ढाटी है ना, गोड़वाड़ी है, देवड़ावाड़ी है। तो गोड़वाड़ी जो बोली है, गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है मुख्यतः पाली तथा जालोर में। कहाँ पर बोली जाती है? पाली व जालोर में बोली जाती है। कौन सी बोली? गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी, पाली व जालोर। एक बोली आती है जिसका नाम है देवड़ावाड़ी या देवड़ावाटी। यह मुख्यतः सिरोही में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती? सिरोही में। एक आती थली। थली लैंग्वेज के बारे में पूछा हुआ है भाई। थली आती बीकानेर और जैसलमेर है। थली किसको कहते हैं? थली अपने भौगोलिक रूप से देखें तो भूगोल में भी तो एक शब्द है थली। नहीं पढ़ा? अरे यार, रेगिस्तान को क्या कहते हैं? थली कहते हैं। रेगिस्तान है उसको थली कहते हैं, थली नाम से भी जानते हैं। तो रेगिस्तान कहाँ पर है? एक तो बीकानेर है और दूसरा आपका जैसलमेर है। वैसे होने को तो बहुत सारे जिलों में रेगिस्तान, लेकिन बीकानेर और जैसलमेर स्पेशल है। इसी के साथ में एक और बोली आती है जिसका नाम है ढटकी और एक है ढाटी। ढटकी, ढटकी ये जैसलमेर की है। एक है ढाटी। ढाटी कहाँ पर है? आपकी बाड़मेर की। शेखावाटी बताने की जरूरत नहीं है। शेखावाटी कहाँ पर आएगी? झुंझुनू, चूरू और सीकर, ये 3 जिलों में बोली जाएगी शेखावाटी, है ना। एक बोली लिखी थी अपन ने नागरचौल। नागरचौल लिखी थी ना, इसी के साथ में लिख लेना नागरचौल। नागरचौल है स्पेशली बोली जाती है कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। ठीक है ना। छाप लिया? क्लियर है? ठीक। इसी के साथ में ये अपनी बोलियां हैं जो क्या हो जाती? कंप्लीट हो जाती है। बस ऐसे तो होने में तो बहुत सारी, खेराड़ी है, तोरावाटी है पूछा नहीं जाता। तोरावाटी वही झुंझुनू में बोली जाएगी। तोरावाटी क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी क्षेत्र कांतली नदी का जो अफवा तंत्र है वो उसको क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं, है ना भूगोल में। तोरावाटी कहाँ पर? झुंझुनू में। और झुंझुनू में बोली जाती है, दक्षिणी झुंझुनू बोली जाती है। ये भी लिख लो, कोई नहीं। दक्षिणी झुंझुनू में तोरावाटी, दक्षिण झुंझुनू में, वैसे लिख लो तोरावाटी दक्षिण झुंझुनू में। हाँ भाई, एक छोटी सी इतिहास की एक छोटा सा फैक्ट है, उसको देख लेते हैं आज, है ना। लिखने का तो काफ़ी हो गया, बहुत है।
बाकी कल देखते हैं अगला टॉपिक नया। उससे पहले एक 5 मिनट की छोटी सी इतिहास का फैक्ट है, उसको देख लेते हैं, जानते हैं। मेवाड़ के एक महाराणा हुए थे, बहुत प्रतापी और बहुत जीर्णोद्धार करवाया। मेवाड़ का मतलब ऐसा कहें तो जीर्णोद्धार दाता कह सकते हैं, या फिर 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कौन है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की एक बहन थी, उस बहन का नाम था लालवती। क्या नाम था? लालवती था उसका नाम। लालवती का विवाह करवा दिया जाता है अपने गागरोन में। गागरोन झालावाड़, गागरोन का झालावाड़ का शासक था उस समय, जिसके साथ में लाला मेवाड़ी की, लाला मेवाड़ी भी कहते हैं उसको, लालवती है तो लाला नाम पड़ गया उसका और लाला मेवाड़ी कहने लगे उसको। लाला मेवाड़ी बड़ी वीर योद्धा भी थी, तलवार चलाना जानती थी, तीर चलाना जानती थी, भाला चलाना जानती थी, युद्ध कला में भी निपुण थी, संगीत में भी निपुण थी। और ऐसे कहें तो एक उस समय की मतलब रानी लक्ष्मीबाई थी। 1857 की क्रांति की जो रानी है ना, 1857 की क्रांति की रानी लक्ष्मीबाई के समान थी वो, ठीक है ना। डरती नहीं थी, निडर थी। और आपको पता है औरतें निडर होती तो आदमी डरता है ना। अचलदास खिंची जो है उसकी क्या औकात, मेवाड़ की एक राजकुमारी के साथ में उसकी शादी हो गई और वो उसके सामने बोले, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि मेवाड़ मतलब आज दिन तक किसी का गुलाम नहीं रहा है। मेवाड़ अगर आक्रमण कर दे तो दिल्ली का बादशाह अगर डरता है उससे तो अपनी क्या औकात है, अपन तो राजस्थान में रहते हैं। ऐसे करके लाला मेवाड़ी की शादी करवा दी जाती है कहाँ पर? गागरोन में, अचलदास खिंची के साथ में। और अचलदास खिंची एक बार दरबार लगाकर बैठे थे और दरबार में मारवाड़ साइड से, बीकानेर से कोई एक भाई और बहन दोनों आए थे और वो बहुत अच्छे गाने गाते थे। और उन्होंने आके यहाँ पर अचलदास खिंची को वो गाना सुनाया, अभी फेमस चला था ना वो थोड़े दिन पहले, वो सैयारा तू तो बदल गया है, हाँ वो सॉरी, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदल गया। अचलदास खिंची ने कहा कि यार गाना बहुत तगड़ा गाते हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, इनाम दूंगा मैं तुम्हें। तो अचलदास खिंची ने उनको इनाम दिया। पूछा कि कहाँ से आए हो? तो कि हम मारवाड़ से आए हैं, बीकानेर से। कहा राजा आपके पास में दौलत शोहरत सब कुछ है, आपकी रानियां बहुत कम हैं। बोला धीरे बोल, नाम मत ले, क्योंकि एक ही हैं और लाला मेवाड़ी हैं वो, और अगर मान लो उसके सामने कुछ ज़्यादा तू तड़ांग वाली बात की तो वो तलवार निकालते देर नहीं करती, ठीक है ना। तो अचलदास खिंची ने कहा कि देखो रानियों का नाम मत लो तुम। उन्होंने कहा कि राजा अगर तुम्हें इतना प्रेम है तो मारवाड़ साइड में आप शादी करो, एक रानी ले आओ उधर से, ताकि उसके साथ में गाने वाली बजाने वाली सब कुछ आएगी, रोज महफिल जमेगी। फिर ऐसा प्रलोभन दिया। अचलदास खिंची ने कहा कि मैं तो करना चाहता हूं लेकिन पूछो मत, परमिशन नहीं है मेरे को हैं। उसने कहा यार परमिशन नहीं है तो परमिशन लो थोड़ी सी। उसने भरे दरबार में अचलदास खिंची ने बोल दिया कि हम मारवाड़ में शादी जरूर करेंगे किसी राजकुमारी से। तो बोला करेंगे किससे? तो उस लड़की ने कहा कि मेरी एक दोस्त है और मेरी बहुत अच्छी सखी है, मैं उसी के दरबार में रहती हूँ, वो भी राजकुमारी है बीकानेर की, आप उससे शादी कर लीजिए, उसका नाम उमादे है। उसने कहा ठीक है यार उमादे से शादी कर लेते हैं। और उसने उमादे के मतलब चरित्र के ऊपर एक गीत गाया वहाँ पर और वर्णन किया कि उमादे तो इतनी मतलब यूँ देख लो कि इतनी प्रिय है, इतनी खूबसूरत है कि वो मतलब निवाला भी खाती है। अगर मान लो तो उसे अपन जो निवाला खाते हैं उसका चौथा हिस्सा निवाला खाती है। एक गेहूं के दाने के बराबर वो अन्न खाती है और फूंक मारो तो उड़ जाती है, ऐसी लड़की है। तो उसने मतलब है जो उसका बखान किया। राजा देखो अब अगर मान लो कोई कह दे कि वो इतनी बहुत जोरदार लड़की ऐसा है वैसा है, कोई वर्णन करे तो अपने दिमाग में आता नहीं आता कि यार इतनी सुंदर होगी। अचलदास किसी को वो चस्का लग गया कि नहीं यार शादी तो करनी पड़ेगी। वो लाला मेवाड़ी के पास में गया, लाला मेवाड़ी को कहा कि ऐसी ऐसी बात है, और जो मारवाड़ से दो कोई गाने वाले आए थे उन्होंने बताया था। लाला मेवाड़ी ने कहा कि तो मैं क्या करूं? नहीं मैं बता रहा हूं आपको, मेरे को मत बताओ। नहीं वो वहां पर शादी करनी है मेरे को।
हैं क्या कह रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, आप पहले बात को तो समझो। मैंने भरे दरबार में बोल दिया है कि मैं मारवाड़ में शादी करूंगा, तो आगे किससे बात हुई? कि बात किसी से नहीं हुई है। वो गाने वाली उसने कहा कि मैं सब सेट कर दूंगी, और कहा कि देख मैं राजा हूं, तू बोली मेरी रानी है, लेकिन अब तेरी बात में हर बात मानता हूं, तू एक बात मेरी माननी पड़ेगी, मेरे को ये शादी करने दे। तो एक शर्त पे करूंगा शादी फिर और, कि मैं उसको वहां से शादी करके लाऊंगा और उस रानी से मैं कभी मिलूंगा नहीं, कभी बोलूंगा भी नहीं, और ना उसके फ़ोन नंबर रखूंगा, ना उसकी इंस्टाग्राम आईडी चलाऊंगा, ना उसके इंस्टाग्राम पे मैसेज करूंगा, ना फेसबुक पे कभी भी कोई फ्रेंड वगैरह नहीं रहूंगा मैं। केवल मेरे को शादी करने दी, क्योंकि मेरी पगड़ी की लाज है, मैं भी एक राजा हूँ गागरोन का। उसने कहा ठीक है। कि ऐसी ऐसी बातें हो गई, इंस्टाग्राम तक पहुँच गए आप तो। कहे नहीं 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 नहीं, कुछ तो चक्कर है। अरे क्या कुछ भी चक्कर नहीं है, तू आएगी, तू बोलेगी वैसे उस प्रकार से मैं रहूँगा, उसको दूसरे महल में तू कहेगी वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। बोला ठीक है, तो जाओ कर लो शादी। अब अचलदास खींची मारवाड़ में जाते हैं बारात लेकर, और मारवाड़ में गए, मारवाड़ में बारात लेकर गए, और वहाँ पर उसने सोचा कि अगर जल्दी जाएंगे तो भाई साहब लाला मेवाड़ी जीव खा जाएगी। अब रानी से शादी करके लेके आए और यहाँ वापस वहाँ चले जाएंगे तो जीने ही नहीं देगी वो, तो इसको तो दूसरे महल में शिफ्ट कर देगी, अपने को कहेगी आपको यहाँ रहना है, और बाहर तलवार लेके घूमेगी, और लड़े कौन उससे। और ये बात अगर मेवाड़ वालों को पता पड़ी कि भाई उनकी बेटी को थोड़ी तकलीफ हो रही, तो मेवाड़ वाले और तलवार लेके आएंगे, और अपने लड़ने की इतनी श्रद्धा है नहीं। अचलदास किसी ने कहा अपनी बारात को यहीं होल्ड कर दो, तो बारात भी इतनी होल्ड हुई कि 3 साल लग गए बारात को। कितने साल? 3 साल तक बारात वहीं रही मारवाड़ में। बारात इधर उधर घूमे, और यहाँ से लाला मेवाड़ी ने संदेश भेजा, और पत्र लिख के भेजे, मैसेज करे फ़ोन पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाए हैं, लेकिन लाला मेवाड़ी उसने अचलदास किसी ने कहा कि अगर मान लो गागरोन से कोई सूचना आए तो उसको डायरेक्ट मेरे पास लाना ही नहीं है। मैं कसम खाऊंगा मेरे कुल देवता की कि मैंने देखा ही नहीं, मेरे पास पहुंचा ही नहीं। पहले बारातें मतलब 2-2, 3-3 दिन तक मतलब बारात रुकती थी। ये बारात राजस्थान की ऐसी थी, 3 साल तक रुकी थी। 1 साल तो ससुराल में रुक गई। फिर उन्होंने कहा था कि चलो अब चलते हैं गागरोन की ओर। थोड़ा गांव से 10-15 किलोमीटर बाहर निकले और बोला नहीं नहीं बहुत थक गए, बस यहीं रुकेंगे आज। कि घोड़े वोड़े, और फिर वापस देखो, वापस गर्मी का मौसम आ गया यार। गर्मी में मतलब वापस लाला मेवाड़ी को पता पड़ा, लाला मेवाड़ी ने 4 सैनिक भेजे और कहा कि देख क्या होगी, अचलदास खींची तुम्हारा महाराज कर क्या रहे। उन सैनिकों को भी अपनी तरफ कर लिया अचलदास खींची ने, और कहा था कि देखो देखो इतनी दूर जाना, ये घोड़े हैं जो मतलब पसीने में पसीने हो रहे हैं, इतनी गर्मी में घोड़ों को घास खिलानी है, घोड़े मर जाएंगे हैं, तो कुछ तो अपने को रहम करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे चलेंगे अपन। अब वो वापस बारिश का मौसम आ गया। बोला नदियाँ उफान पे हैं, नदियों को कैसे तैर के जाएँ, घोड़े बह जाएँ, अपन बह जाएँ। फिर वापस सर्दी का मौसम आ गया कि रात को चल नहीं सकते। ऐसे करते करते अचलदास किसी ने 3 साल में वापस यहाँ पर पहुंचा गागरोन में। वहां गया, जाते ही लाला मेवाड़ी ने कहा था कि बात क्या हुई थी अपने, कि आप इसको अलग महल में रखोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अचलदास किसी ने कहा बिल्कुल आपकी बात सर्वमान्य है। उमा दे को अलग महल में रख दिया, और उसने लाला मेवाड़ी और दोनों अचलदास किसी फिर से साथ में रहने लगे। अब थोड़े दिन बाद में वही गीत गाने वाली वापस आई, और उसकी तो सहेली थी वो उमा दे को पूछा कि क्या हाल चाल है सखी, देख मैंने तेरे लिए कितना बहुत बड़ा घराना ढूंढा कि नहीं ढूंढा है, इतने बड़े राज्य में तेरी शादी करवाई। उसने कहा कि तेरी वजह से ही मेरे कर्म फूट गए हैं। कि ऐसा क्यों कह रही है, कि और क्या बोलूं, इतना बड़ा राजघराना जो इसको क्या करूं, खाऊं है। पति देवता तो आते ही नहीं, मिलने ही नहीं देती है। एक लाला मेवाड़ी है जो, उसको सारी बात बताई, वो थोड़ी गुलंतर थी। उसने कहा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं। बोला देख तेरे ये भी सेट करवा देते हूँ, मैं आ गई हूँ तो तू देख ले कि अचलदास किसी भी महल में आ जाएगा कल 2 दिन के अंदर अंदर। उसने तुरंत एक बात फैलाई कि उमा दे के पास में ऐसा एक नवसर हार है, जिस हार मतलब कभी भी कोई राजस्थान में किसी रियासत में वो हार नहीं है, और ये हार तो इसके दादाजी अमरकोट से लाए थे, और बड़ा रत्न जड़ित हार है। अब औरतें के मन में क्या होता है, देखने की इच्छा होती है। मान लो कि नयो फोन भी लावे तो भी देखे कि थारा फोन कैसे लाया, देख बता तो चारों मेरे चलान देखे। तो अब तो श्रृंगार की बात आ गई। लाला मेवाड़ी को ये बात पता पड़ी। लाला मेवाड़ी ने कहा कि अच्छो कुछ हार है जो मतलब मारा पापा नहीं दे सके, एक पापा दे दो, राजस्थान में कहीं ना कहीं नहीं है ये हार। बोला नहीं हार तो देखना पड़ेगा।
उस गाने वाले को बोला, गाने वाले ने कहा देखो एक शर्त है छोटी सी। कि क्या शर्त है? कि आज शाम को बरतार को उमा दे के मेलों में भेजना पड़ेगा आपको, हम हार भेज देंगे आपको। तो लाला मेवाड़ी ने कहा मंजूर है, एक दिन क्यों, इसको तो 2 दिन ले जाओ अचलदास खींची, हार चाहिए मेरे को। अचलदास खींची को जाके लाला मेवाड़ी ने बोला कि देखो, कि बोलो देखो हम बुलाने नहीं आएंगे, लाला मेवाड़ी आप ही भेजोगी अचलदास खींची को उन मेलों में। बोला है चलो कुछ करती हूँ जाके। लाला मेवाड़ी गई जाके और अचलदास खींची को बोला कि देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बार भी बातें होती है ऐसी कि एक रानी के पास में तो जाने ही नहीं दिया जाता है, मेरे लिए लोग बाग थू थू कर रहे हैं और मेरे पापा तक बात जाती है, अच्छा नहीं लगता है। आपको उसको भी, वो भी मेरी बहन है, उसको भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। अचलदास खींची ने कहा कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आज सूर्य देवता है जो पश्चिम, कहाँ से उग रहे हैं भैया, पश्चिम से उग रहे हैं। अब वो अचलदास खींची वहाँ पर गया महलों में, और गाने वाली तो आगे थी, और उसने गाने गाए, तुम आए तो आया याद, गली में आज चांद निकला। बड़ी महफिल वाले गाने चले। गाने चलने के बाद में जो लाला मेवाड़ी ने वो हार लिया और कहा कि देख सुबह हार वापस दे देना, अचलदास खींची वापस दे देंगे। अब सुबह वो हार की अदला बदली हो रही है और अचलदास खींची वापस जा रहा है। उस समय मतलब है जो गाने वाले फिर गाने गाए कि किसी के चाहिए तो ले लो, अचलदास खींची ले लो, हार बराबर ले लो। रात को लिया था सुबह बेच दिया, जिसको चाहिए 100 बार ले लो, एक बार हार के बराबर ले लो। अचलदास खींची को पता पड़ा कि यार मेरे को हार के बराबर बेच दिया। वो जाके लाला मेवाड़ी के पास में गया और जाके बोला कि देखो तुम मेरी पटरानी हो और बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मेरे को एक हार के बराबर तुलना, मेरी मतलब मेरा मूल्य इतना ही है केवल मैं एक हार के बराबर हूँ। अचलदास खींची ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, या तो अब मैं यहीं रहूँगा। तो ये बात वहाँ पर सुनी और लाला मेवाड़ी को बोल के और अचलदास खींची वहाँ पर आ गए। उसके बाद में अचलदास खींची वापस लाला मेवाड़ी के पास में नहीं गए थे, ठीक है ना। और अचलदास खींची मतलब गागरोन का जो दुर्ग है वो दुर्ग बड़ा है, अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तरह बड़ा है, त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है, बहुत बड़ा दुर्ग है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये रहा था अचलदास खींची और लाला मेवाड़ी जो अपने यहाँ की राजकुमारी थी मेवाड़ की, है ना, उसकी प्रेम कहानी रही थी। ठीक है, मिलते हैं कल वापस नेक्स्ट क्लास में।